जय भीम साथियों। दिनांक 14 अप्रैल 2022। संविधान निर्माता, समतामूलक समाज के प्रवर्तक, महिला मुक्तिदाता, डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलित वर्ग के मसीहा, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर मैंने एक भाषण तैयार किया था। मैं अपने कार्यालय में बाबा साहब की जयंती पर जो प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में भाषण देने हेतु इस भाषण को तैयार किया था, परंतु प्रोग्राम में समय की अभाव के कारण और जो अन्य मुख्य अतिथि आए हुए थे उनको समय उपलब्ध करवाने के कारण समय नहीं मिल पाने की वजह से मैं ये भाषण नहीं दे पाया था। परंतु आज मैं ये भाषण रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों के लिए पोस्ट भी करूँगा। आज का विषय यही है कि भारतीय समाज से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या मिला और उन्होंने भारतीय समाज को क्या दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय समाज से क्या मिला, उसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। 14 अप्रैल 1891 को जब भीमराव नाम का सूर्य माता भीमाबाई के गर्भ से जन्म लेकर राम जी के लाडले ने मध्य प्रदेश इंदौर के मऊ छावनी में जब अवतरित हुए तो उन्हें क्या पता था कि जिस भारतीय समाज का हजारों वर्षों का कलंक मिटाकर एक नई दिशा देने के लिए आए हैं, वही समाज उनके साथ दुख, पीड़ा और अमानवीयता की सारी हदें पार कर देगी। जन्म के 5 वर्ष बाद ही माँ की साया सिर से हट गया। स्कूल में कदम क्या रखें कि समाज के ठेकेदारों का मोह चिढ़ गया। एक अछूत पहली बार पढ़ना जो चाह रहा था, स्कूल के बाहर ही बैठकर पढ़ने की अनुमति मिला। सामान्य बच्चों की तरह स्कूल में पानी पीने भी नहीं दिया जाता था। कभी कभार किसी सवाल को हल करने के लिए शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर क्या बुला लेते कि स्कूल के बच्चे ब्लैक बोर्ड में रखे अपनी अपनी टिफ़िन की तरफ इस तरह भागते, हटाने के लिए इस तरह भागते कि कहीं बालक भीम के परछाई से उसका टिफ़िन अपवित्र न हो जाए। एक बार एक रिक्शा वाला को जब यह पता चला कि ये बालक नीची जात का है तो उसने बालक भीमराव को रिक्शे से उतार दिया और बोला, तुमसे डबल पैसा लूँगा और रिक्शा भी अब तू चलाएगा। इसी प्रकार ना जाने कितनी अनगिनत कठिनाइयों और परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। इतनी सारी परेशानियों से एक सामान्य बालक जहां हताश होकर गलत राह चुन लेता, परंतु बालक भीमराव ने गलत राह नहीं चुना, बल्कि उनका लक्ष्य और भी ऊंचा होता चला गया। 1907 में मैट्रिक पास किए। मुंबई विश्वविद्यालय के एलिफिंस्टन कॉलेज पहुंचने वाले भारत के पहले अछूत थे जिन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज से BA MA किए। इसके बाद बड़ौदा के सायाजी महाराज गायकवाड़ की छात्रवृत्ति की मदद से कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से MA PhD, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc DSc, बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी से अर्थशास्त्र एवं संस्कृत की पढ़ाई किए। ग्रेज इन से बैरिस्ट्री किए। बैरिस्ट्री करने के बाद वो इतनी सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद वो कानूनविद, कानून के ज्ञाता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, मानव विज्ञानी, लेखक बने। इसके बाद उनके द्वारा भारतीय समाज को जो दिए उसके बारे में अब मैं जिक्र करूंगा। इसके बाद भारत माता के आंचल हजारों वर्षों से गंदा करते आ रहे जातिवादी ठेकेदारों भारतीय समाज के माथे पर लगे कलंक को मिटाने का सिलसिला शुरू हुआ। इस क्रम में कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
इनमें कुछ इस प्रकार हैं। डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलित वर्गों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने के अधिकार के लिए महाड़ सत्याग्रह किए। इसी महाड़ सत्याग्रह के दौरान विषमता और अन्याय पर आधारित धार्मिक शह उस समय के कानूनी पुस्तक यानी ग्रंथ मनुस्मृति को जलाकर भारत के 90% जनसंख्या, जिसमें उस समय के शूद्र और महिला, को न्याय दिलाने का काम यह कहकर किए कि ऐसे ग्रंथ किसी भी सभ्य समाज के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता जो वहाँ के 90% जनसंख्या को गुलाम बना के रखता हो। जानवर तो मंदिर में प्रवेश कर सकते थे, परंतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने कलाराम मंदिर आंदोलन भी किया। पूना पैक्ट के तहत डिप्रेस्ड क्लासेस को राजनीतिक अधिकार यानी मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार दिलाए। अपने पीएचडी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के माध्यम से यंग हिल्टन कमीशन को दिए आइडिया के आधार पर उन्होंने 1935 में आरबीआई का गठन करवाया। वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम मंत्री यानी लेबर मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने कामगारों को 18 घंटे की ड्यूटी से 8 घंटे की ड्यूटी करवाए। सप्ताह में 1 दिन की सार्वजनिक छुट्टी दिलवाए। श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा, प्रोविडेंट फंड यानी आज जो श्रमिक लोग पीएफ जिसको कहते हैं वो प्रोविडेंट फंड, खासकर महिला कर्मियों को बहुत सारे स्पेशल छुट्टी की सुविधाएं दिलवाए। आज़ाद भारत के संविधान की रचना की जिम्मेवारी संविधान सभा द्वारा जब दी गई तो उन्होंने अपनी अथक लगन के साथ विश्व के लगभग उस समय के सभी लोकतांत्रिक देशों का संविधान का अध्ययन कर एवं भारतीय इतिहास से सबक लेते हुए एक बहुत ही प्रासंगिक संविधान भारतीय जनमानस को दिए। आज़ाद भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री के तौर पर उनके द्वारा ड्राफ्ट किए गए हिंदू कोड बिल जब संसद में पेश किया गया तो उसे रूढ़िवादियों द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कानून मंत्री रहते हुए तो पास होने नहीं दिया, परंतु 1956 में यह बिल लागू किया गया और यही बिल जब पास हुए भारतीय संसद द्वारा लागू किए गए तो भारतीय महिलाओं, खासकर हिंदू महिलाओं की हजारों वर्षों की बेड़ियां को तोड़कर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। 1956 में बाबा साहब अपने लगभग 10 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध का धम्म ग्रहण किया। भारत का स्वर्णिम समतावादी विचारधारा को पुनर्जीवित कर भारतीय समाज के माथे पर लगी कलंक को मिटाए। जब बुद्ध और बुद्धिज्म के बल पर हम भारतीय अपना सिर गर्व से उठाकर कहते हैं कि हमने विश्व को बुद्ध और उसका धम्म दिया, उसी को यहाँ के तथाकथित धर्म एवं समाज के ठेकेदार यानी धूर्त वर्ग द्वारा षड्यंत्र के तहत बुद्ध और बुद्धिज्म को खत्म कर दिया गया था। बाबा साहब के योगदानों में कुछ आगे बढ़ेंगे तो संक्षेप में कुछ और चीज़ पाएंगे। ऐसे तो उनका योगदान बहुत सारे हैं, उसका योगदान गिनाते गिनाते थक जाएंगे, परंतु ख़त्म होने वाला नहीं है। फिर भी मेरे द्वारा जो उनका योगदान लिया गया है वो ये है। वित्त आयोग का गठन, चुनाव आयोग का गठन, भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली, आज जो पीडीएस स्कीम के तहत खाद्यान्न जो दिया जाता है, ये बाबा साहब का ही विचार था, आइडिया था। कम आय वर्ग के लोगों का इनकम टैक्स नहीं लगना, यही बाबा साहब का विचार था। इतने सारे योगदान बाबा साहब के द्वारा दिए गए।
ये तो धन्यवाद ज्ञापन करते हैं वीपी सिंह साहब को, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बाबा साहब को मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न दिए, और थोड़ा बहुत भारत रत्न देकर थोड़ा बहुत उनके प्रति सम्मान दिए। जय भीम साथियों।